ट्रंप सीएनएन समेत न्यूयॉर्क टाइम्स और एनबीसी जैसे मीडिया संस्थानों को अब गालियां दे रहे हैं। CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. उन पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की गोपनीय रिपोर्ट के हवाले से सीएनएन ने इतना बड़ा खुलासा करके ट्रंप का मुंह काला कर दिया है, उनके दावों में पलीता लगा दिया है, और यही ट्रंप के तिल मिलाने की वजह बना हुआ है। They're bad people. They're sick. क्या है इस रिपोर्ट में? इजराइल क्यों बेचैन था? क्यों चाहता था कि अमेरिका उसकी मदद के लिए आए? इतने बड़े हमले के बाद भी ईरान क्यों है बेफिक्र? सब कुछ है इस रिपोर्ट में। इसी वीडियो में देखिए विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी दादागिरी के सामने आखिर ईरान का वो बूढ़ा नहीं झुका। ईरान के उस बुजुर्ग सुप्रीम लीडर पर चाहे जितने आरोप हों, लेकिन ईरान पर अमेरिकी बमबारी के बारे में सीएनएन की यह वो रिपोर्ट है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नींद हराम कर दी है। ट्रंप सीएनएन समेत न्यूयॉर्क टाइम्स और एनबीसी जैसे मीडिया संस्थानों को अब गालियां दे रहे हैं। CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. उन पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की गोपनीय रिपोर्ट के हवाले से सीएनएन ने इतना बड़ा खुलासा करके ट्रंप का मुंह काला कर दिया है, उनके दावों में पलीता लगा दिया है, और यही ट्रंप के तिल मिलाने की वजह बना हुआ है। They're bad people. They're sick. क्या है इस रिपोर्ट में? इजराइल क्यों बेचैन था? क्यों चाहता था कि अमेरिका उसकी मदद के लिए आए? इतने बड़े हमले के बाद भी ईरान क्यों है बेफिक्र? सब कुछ है इस रिपोर्ट में। इसी वीडियो में देखिए विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी दादागिरी के सामने आखिर ईरान का वो बूढ़ा नहीं झुका। ईरान के उस बुजुर्ग सुप्रीम लीडर पर चाहे जितने आरोप हों, लेकिन 12 दिन के जंग में 86 साल के उस लीडर ने दिखा दिया कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने वो सरेंडर नहीं करेगा, अमेरिकी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। ट्रंप ने अयतुल्लाह खामेनेई को अनकंडीशनल सरेंडर करने को कहा, यह कहकर कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है, वो कहां छिपे हैं मैं जानता हूं। ट्रंप ने एक तरह से खामेनेई को जान से मारने की धमकी दी। अयतुल्लाह खामेनेई नहीं झुके। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर हमारे इजी टारगेट है, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन खामेनेई ने सरेंडर करना नहीं कबूल किया, बल्कि जवाब दिया कि हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। खामेनेई ने ट्रंप को जवाब में कहा कि जो ईरान का इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि ईरानी सरेंडर नहीं करते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के आसमान पर सैकड़ों बम बरसाए, टारगेट किलिंग करके खामेनेई के 2 दर्जन से ज्यादा सैन्य कमांडरों और करीब 1 दर्जन वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया। 1000 लोगों की जानें ले ली, लेकिन वो बुजुर्ग लीडर नहीं झुका। उसके मिलिट्री कमांडर इजराइल के हमलों का जवाब देते रहे। अपने एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम पर इतराने वाले इजराइल में मिसाइलें भेजकर तबाही मचाते रहे। इजराइल के उस गुमान को ध्वस्त करते रहे कि उसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस है और कोई हमला उसे तबाह नहीं कर सकता। ईरानी मिसाइलों से हो रही तबाही देखकर नेतन्याहू ने भी खामेनेई के खात्मे का ऐलान किया, लेकिन ईरान का यह सुप्रीम लीडर झुकने को तैयार नहीं हुआ, पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार अमेरिका को इस जंग में सीधी एंट्री लेनी पड़ी। ईरानी न्यूक ठिकाने पर बम गिराने के लिए दुनिया का सबसे विनाशकारी और ताकतवर न्यूक बम लेकर B-2 बॉम्बर्स विमानों को भेजना पड़ा। उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। बम गिरे जरूर, ईरान के न्यूक ठिकानों के ऊपरी सतह पर या कहे पहाड़ियों पर, पत्थरों पर कुछ गहरे गड्ढे हुए जरूर, लेकिन ईरान का न्यूक प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। दुनिया भर की रिपोर्ट्स बता रही है कि उस अमेरिकी बमबारी से पहले ही ईरान अपने न्यूक मटेरियल को कहीं और शिफ्ट कर चुका था। कल रात ईरान ने जब कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी, कहा है कि उसके सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में उनकी सेना ने अमेरिका और इजराइल के गठजोड़ का मुकाबला करके अपने मुल्क की हिफाजत की है। अमेरिकी दादागिरी और इजराइल के जंगी इरादों के खिलाफ लड़कर भी सरेंडर नहीं करने वाले अपने सुप्रीम लीडर और मिलिट्री कमांडर के शान में तेहरान में जुलूस निकाले जा रहे हैं। जब तेहरान में यह सब हो रहा है तो अमेरिका में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है? अमेरिका में ट्रंप के दावों का माखौल उड़ाते हुए वहां का मीडिया ट्रंप को मुंह चिढ़ा रहा है, उनके मुंह पर कालिख पोत रहा है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, एनबीसी, वॉल स्ट्रीट, वाशिंगटन पोस्ट, रॉयटर, ब्लूमबर्ग, एबीसी जैसे तमाम मीडिया संस्थान एक से बढ़कर एक खोजी रिपोर्ट छापकर अमेरिकी जनता को बता रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान के न्यूक ठिकाने को तबाह करने के बारे में जो दावे किए थे वो झूठे थे। ईरान पर नाकाम हमले की खबरें छापकर अमेरिकी अखबार और चैनल ही अपने देश के बड़बोले और तुनक मिजाज राष्ट्रपति का मुंह काला कर रहे हैं, और अपने ही देश के अखबारों और चैनलों की खोजी खबरों से बौखलाए बौराए ट्रंप फेक न्यूज कहकर इन रिपोर्ट्स को खारिज कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के खिलाफ ट्रंप के बयान बता रहे हैं कि ट्रंप अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत में पहुंच गए हैं। और उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरानी मिसाइलों से हुई तबाही के निशान गिन रहे हैं। स्क्रीन पर आप सीएनएन की रिपोर्ट देख रहे हैं। सीएनएन ने अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से बड़ा खुलासा किया है। अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से सीएनएन ने लिखा है, अर्ली यूएस इंटेल असेसमेंट सजेस्ट स्ट्राइक ऑन ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर साइट्स। डिफेंस इंटेलिजेंस यानी डीआईए की इस गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस की इस स्ट्राइक से ईरान को बस इतना ही झटका लगा है, जी हां, इतना ही झटका लगा है कि कुछ महीनों के लिए उनका प्रोजेक्ट पीछे हो गया है। कुछ महीनों के लिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के न्यूक प्रोग्राम के पूरी तरह से तबाह होने के बारे में ट्रंप के दावे सही नहीं हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को यूएस स्ट्राइक से पहले ही कहीं मूव कर दिया गया था, इसलिए कहना कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गई गलत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूक प्रोजेक्ट के ज्यादातर सेंट्रीफ्यूजेज इंटैक्ट हैं, यानी सलामत हैं। और इसी आधार पर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरान के न्यूक प्रोजेक्ट्स या न्यूक प्रोग्राम या न्यूक फैसिलिटीज को तबाह करने का जो अमेरिकी दावा है वो सही नहीं है। सीएनएन के इस खुलासे से अमेरिका में हड़कंप मचा है। कई अमेरिकी अखबारों ने और वेबसाइट ने इस खबर को हेडलाइन बनाकर छाप दी है और ट्रंप की बेचैनी बढ़ा दी है। अपनी ही एजेंसी की रिपोर्ट लीक होने से ट्रंप बौखला गए। पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिकी जनता में गलत संदेश जाने के डर से ट्रंप ने ऐसी सभी रिपोर्ट्स को फेक न्यूज घोषित कर दिया है। CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ईरान पर मिलिट्री इतिहास के सबसे ज्यादा कामयाब स्ट्राइक को फेक न्यूज CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स एकजुट होकर डीमीन करने में लगे। ईरान का न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह हो गया। बोथ द टाइम्स एंड CNN स्लेम्ड बाय द पब्लिक। ये ट्रंप लिख रहे हैं अपने ही देश के मीडिया संस्थानों के बारे में। और खास बात यह है कि ट्रंप को 8 घंटे के भीतर ही कल रात सोने से पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दूसरी बार लिखना पड़ा। इससे कुछ घंटे पहले भी ट्रंप CNN, ABC और NBC जैसे मीडिया संस्थानों और चैनलों के टॉप मैनेजमेंट पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा चुके थे। ट्रंप के खुंदक की वजह साफ है। ईरान की तीनों न्यूक साइट फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर बमबारी के कुछ देर बाद ही ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहा था? यही कहा था कि हमने न्यूक ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करके नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने दावा किया था कि आपने देखा होगा। और उसके बाद अमेरिकी अखबार ही कह रहे हैं कि ट्रंप के इस दावे में कोई दम नहीं है। ईरान में कथित तौर पर सफल स्ट्राइक के इस दावे के बाद भी ट्रंप और जेडी वेंस समेत उनके सलाहकारों की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं और इसी तरह के बयान दिए गए। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने तमाम एक्सपर्ट्स और सूचनाओं के दम पर ट्रंप के दावों को पलीता लगा दिया है। कल एक बार फिर से CNN, वाशिंगटन पोस्ट, रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और NBC ने छाप दिया कि अमेरिकी बमबारी से ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक साइट्स को कोई नुकसान होने के सबूत नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने यह तो माना कि CNN के खुलासे में जिस टॉप सीक्रेट रिपोर्ट का जिक्र है वैसी कोई रिपोर्ट तो है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यह रिपोर्ट गलत है। अब समझिए, पेंटागन, अमेरिकी रक्षा विभाग और पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को गलत कहा जा रहा है व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की तरफ से। व्हाइट हाउस की तरफ से यह भी कहा गया कि प्रेसिडेंट की छवि खराब करने के लिए CNN को यह रिपोर्ट लीक की गई। व्हाइट हाउस के इस बयान से यह बात साफ हो गई है कि अमेरिकी रक्षा विभाग की इंटेलिजेंस एजेंसी मान चुकी है कि ट्रंप जो दावे कर रहे हैं कि बमबारी से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरी तरह तबाह हो गई, यह गलत है। और अमेरिका के तमाम अखबारों ने यह छापा है सैटेलाइट इमेज का एनालिसिस करके, जिसका जिक्र मैंने परसों के वीडियो में भी बताया था कि वहां से ईरान ने अपने जो भी न्यूक प्रोजेक्ट से जुड़े मटेरियल थे, एनरिच्ड यूरेनियम का बहुत बड़ा स्टॉक, वो सब शिफ्ट कर दिया। और ये छपने से अमेरिका में चूंकि ये सब छप रहा है और अमेरिकी बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, इसलिए ट्रंप पूरी तरह से बौखलाकर सबको एक साथ करें, ये सारे फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो ये अमेरिका का मीडिया भी है। ये भी देखने की बात है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के दावे को झूठा साबित करने के लिए अमेरिकी प्रशासन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो बमबरसक विमान भेजकर ईरान में फोर्दो में, नतांज में, इस्फहान में जो बमबारी की गई, उस बमबारी से
जिस नुकसान के दावे किए गए राष्ट्रपति की तरफ से, उन दावों का फैक्ट चेक अमेरिका के बड़े बड़े अखबार कर रहे हैं, और जब वो फैक्ट चेक कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट आकर कर रहा है फेक न्यूज है। ये अमेरिकी मीडिया है, और यहां क्या होता है आपने देखा है। सीएनएन की इस रिपोर्ट में कुछ यूएस अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया है कि ईरान के पास कुछ और सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जो हमले में टारगेट नहीं हुई और अभी ऑपरेशनल है। मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर और वेपन एक्सपर्ट जेफरी लुइस ने सैटेलाइट इमेज का अध्ययन करने के बाद कहा कि सीज फायर के पहले न तो इजराइल न ही अमेरिका ईरान के न्यूक प्रोग्राम को खत्म कर पाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा नतांज, इस्फहान और पर्चिन के पास कई और अंडरग्राउंड न्यूक साइट्स हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जल्दी रीबिल्ड कर सकते हैं। जरा सोचिए, सीएनएन की रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से यह भी कहा गया है कि और कई ऐसे न्यूक्लियर साइट्स हैं, कुछ और न्यूक्लियर साइट्स हैं अंडरग्राउंड, गोपनीय, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जल्दी रीबिल्ड कर सकते हैं। मतलब फिर से जहां से वो प्रोग्राम रुका वहां से शुरू हो सकता है। और कई अखबार मैंने देखे, अमेरिका के अखबार, उन अखबारों में एक्सपर्ट्स के हवाले से यही कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक यही हुआ कि महीने 2 महीने के लिए ईरान का न्यूक प्रोग्राम पीछे गया, क्योंकि बहुत कुछ वहां से शिफ्ट करना पड़ा ईरान को हमले के अंदेशे के बाद, क्योंकि ये 12 तारीख से इजराइल ने हमला शुरू किया और उसके बाद लग रहा था कि ईरान के उन ठिकानों पर कभी भी अमेरिकी बम बरसक विमान बम बरसा सकते हैं। तो एक तरह से देखें कि अमेरिका की हार है इस हमले में। ईरान पर इस हमले से ट्रंप की फजीहत अमेरिकी अखबार कर रहे हैं, और लगातार एक परसेप्शन बन रहा है कि ट्रंप ने एक हवा खड़ा किया, 3-4 दिन तक बड़ी बड़ी बातें की, बम बरसक विमानों को भेज दिया,